नमस्कार दोस्तों, मैं तरीशा रावत लाई हूँ आपके लिए एक नया पॉडकास्ट जिसमें हमारे साथ हैं लोक कर्मी और लोक गायिका डॉक्टर कुसुम भट्ट जी। स्वागत है मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और मेरा आपसे एक सबसे पहला सवाल तो ये है कि किस तरह से जो उत्तराखंड के लोग हैं, गढ़वाली कुमाऊनी की अगर हम बात करें तो हम लोग किस तरह से ट्राइबल में आते हैं। सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। जिस तरह से हम इस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं, ट्राइब के मुद्दे पर हम विशेष कर बात कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर किस तरह से इससे मिलता जुलता है। तो मैं शुरुआत करूंगी। एक स्कंद पुराण में एक श्लोक है, पुरातनो यथाहम वैत तथा स्थान मिदम किल यदा सृष्टि क्रियांच मया वै ब्रह्म मूर्तिना। स्कंद पुराण के अनुसार इसमें लिखा है कि जितना पुराना ये केदार खंड है उतना ही पुराना मैं हूं। सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना हुई तो मैंने इस स्थान पर सृष्टि की रचना की। जितना पुराना ये केदार खंड है उतनी ही पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है जो उससे मिलता जुलता है। तो इस बात को कई हजारों वर्ष बीत गए हैं कि कब वह शुरू हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो कल्चर है वो बहुत पुराना है। अगर हमारी संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। राहुल संकृत्यान जी ने अपनी किताबों में जिक्र किया है ये उत्तराखंड के हिमालय का। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पहले जो रहते थे खस लोग यहाँ पर रहते थे, उनका एक स्थायी निवास था यहाँ पर। उसके बाद और जातियां, किरात का जिक्र हुआ है, इस तरह की जातियां। पांडवों के भी कई मंदिर वहां पर मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये संस्कृति उतनी पुरानी थी, वहां पर तब भी लोग रह रहे थे, वहां पर जीवन था उन घाटियों में। उसमें एक अपने आप में एक संपूर्ण जीवन उसमें निवास करता था। तो उससे पता लगता है कि वहां पर लोग रहते थे। तो वो संस्कृति हमारी उतनी ही पुरानी है। अगर हम बात करते हैं वहां के खान पान का, पहले हम बात करते हैं तो किसी भी संस्कृति का जो खान पान होता है उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये लोग कितने पुराने हैं या किस तरह का खाना वहां खाया जाता है। हमारी जो पहाड़ के लोग हैं उनकी आधी से ज्यादा 60% से ज्यादा जो उनका जीवन था पहले, वो पूरा जंगलों पर निर्भर था। जंगलों के कंदमूल जो फल थे वो खाए जाते थे, जंगलों से जो भोजन उन्हें प्राप्त होता था, मांसाहार प्राप्त होता था, वहां शिकार किया जाता था। तो जो आजीवन था वो ज्यादातर ट्राइब, मैं कहूंगी तो ये कुछ अतिशोक्ति नहीं होगी उसमें कहने में, क्योंकि जो ज्यादातर जीवन था उनका वो ट्राइब किस्म का था। तो जो वहाँ एक खाने का जो एक तरीका था, मोटा अनाज वहां बहुत ज्यादा खाया जाता था। मतलब बहुत एक अच्छे फॉर्म में हम लोग उसे नहीं बनाते थे कि प्रॉपर आपने बनाया है। कच्चा मांस, कचमोली हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाई जाती थी। एक शिकार की बहुत ज्यादा परंपरा थी वहां पर। बलि प्रथा बहुत है। तो इस तरह से वहां का खान पान जो हम देखा जाए पूरी तरह से ट्राइब है। काफल ले लो आप, हिसुलू ले लो आप, किंगोर ले लो आप, तिमले ले लो। बीमारियां होती थी तो उसमें भी जड़ी बूटी के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता था। तो ज्यादातर जो भोजन था वो जंगलों पर ही निर्भर होते थे। और इस तरह से ये हमारा जीवन रहा है। और अगर हम धार्मिक बात करें तो ट्राइब जो लोग हैं उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है कि वो वन देवी और जो वन देवियों के उपासक होते हैं, वन देवताओं के, उनके अपने लोक देवता होते हैं, वो उनके उपासक होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पहाड़ों में अपने अपने क्षेत्र के लोक देवता होते हैं जिन्हें पूजा जाता है और जिन्हें उन्हीं को पूजा जाता है। लोक देवियां होती हैं, उनको पूजा जाता है। अपने क्षेत्र के क्षेत्रपाल होते हैं, रखपाल होते हैं, उन्हें पूजा जाता है। और जो हमारी प्रकृति है उसकी पूजा की जाती है। इसका बड़ा एक अच्छा उदाहरण हमें मिलता है जब पंचमी अक्सर होती है। पंचमी के समय तो अक्सर गाँव में, खेतों में जाकर 5 पत्थरों को पूजा जाता है, उनको टीका लगाया जाता है, उनको प्रॉपर जो आपने जो भी पूरी आपने हलवा बनाया होता है वहां प्रसाद चढ़ाया जाता है खेतों में जाके। तो वो 5 पत्थरों को वो उसके पंचनाम देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। तो पत्थरों की पूजा हमारे यहाँ कण कण में भगवान विराजमान है। तो पत्थरों की पूजा हमारे यहाँ एक विशिष्ट विधान रहा है। खोदी का गणेशा हमारे यहाँ विशिष्ट विधान रहा है कि हर एक खोदी में हमारे यहाँ गणेश निवास करते हैं।
हमारी कुलदेवी हमारी वहाँ निवास करती है। तो हमारे जो क्षेत्र के लोक देवता हैं, उनके अपने देवता होते हैं, वो उन्हें पूजते हैं। उनकी अपनी लोक परंपराएं होती हैं, उसका एक अपना, उनके अपने त्योहार होते हैं, उनका अपना एक पहनावा होता है। लोक का जो पहनावा होता है, जो ट्राइब से बहुत मिलता जुलता है, कपड़े पहने जाते हैं, उनकी जो ज्वेलरी होती है ट्राइब ज्वेलरी से बहुत मिलती जुलती है। आप नागालैंड ले लो, आप सिक्किम ले लो, ये पूरे जितने हिमाचली राज्य हैं, जहां जहां ट्राइबल लोग होते हैं, कम्युनिटी है, उन लोगों की तरह हमारे आप ज्वेलरी देखेंगे, आपको उनकी तरह मिलेंगे। हमारे परिधान आपको उनकी तरह मिलेंगे। हमारे जो कपड़े पहनने का ढंग है, आपको उनकी तरह मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा हद तक। मैं तो कहूंगी कि हमारा जो उत्तराखंड है, ये एक ट्राइब कम्युनिटी है। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। आप आज के समय में देखोगे तो परिवेश के हिसाब से चीजें बदलती है, लेकिन खान पान, रहन सहन, आपका देवी देवता, ये सब आपको ट्राइब कम्युनिटी में ही मिलेगा। कभी भी मैदानी क्षेत्रों में शायद ही आपने किसी को घड़ियाला लगाते हुए देखा होगा। आई थिंक, मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। तो मंडाण कभी नहीं लगाते, कभी अठार नहीं होती। इस तरह के जो हमें देखने को मिलेंगी ये चीजें हमारे पहाड़ में ही मिलेंगी। आपको जागरी नहीं मिलेंगे, आपको डागरी नहीं मिलेंगे। तो अपने लोक देवता हैं, अपने लोक भूत भी अपने होते हैं। इवन वहां के जो भूत होते हैं वो भी लोक होते हैं। आपको ये जो अलग, जो सब जगह माने जाते हैं, उस तरह के भूत नहीं होते हैं। हमारे यहाँ भूत भी अलग होते हैं। कहीं मसाण है, कहीं जल छाया है, कहीं आचरी कृष्णावती है, कहीं अछरी है, कहीं कृष्णावती है, कहीं जक्स है, कहीं कुछ है। तो ये इस तरह से हमारे भूत भी अलग होते हैं और हमारे देवता भी अलग होते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो हमें और समुदायों से अलग करता है। तो ये थी हमारे ट्राइबल कल्चर के ऊपर कुछ खास जानकारियां। अगर आपको ये आगे भी जाननी है तो बने रहिए हमारे अगले पॉडकास्ट में। शुक्रिया।